आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आज के इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति प्रशंसा करता हूं। आपने ये मौका दिया आपके पवित्र हुजूरी में आने का, आपके चरणों में आने का। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी, आप दया करो परमेश्वर, अनुग्रह करो। और इस वक्त प्रभु जी, आपके वचन को जो हम आपके लोगों के बीच में बांटते हैं, आपके लोगों के बीच में शेयर करते हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं दया कीजिए, ताकि आज सब लोग, सुनने वाले लोग, परमेश्वर के वचन से आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, आप दया करो परमेश्वर, और आप अनुग्रह करो प्रभु यीशु। और आज का जो वचन प्रभु जी मैं लाइव लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं सब लोग प्रभु जी ब्लेसिंग पाएं, सब लोग आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं दया करो, अनुग्रह करो प्रभु यीशु, और आप हमारी प्रार्थना को सुनो परमेश्वर, और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करो। आज 12 बजे से 12:30 बजे तक जो पूरे देशव्यापी प्रार्थना है परमेश्वर, उसमें भी सम्मिलित होने के लिए, उस प्रार्थना में सब लोगों के साथ सहभागी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर दया कीजिए प्रभु यीशु, ताकि हम उनके साथ प्रार्थना में शामिल हो सकें, और हम पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए और लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं मुझे देखने वाले और सुनने वाले तमाम सारे मेरे श्रोतागणों को, मेरे मित्रों को। ओ परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपता हूँ। दया कर, मेरे देश पर दया कर, मेरे देश पर, प्रदेश पर दया कर, मेरे जिले पर दया कर, मेरे शहर पर दया कर, मेरे लोगों पर दया कर। परमेश्वर आशीष कर, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली। मसीह यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहूँगा, और उसके बाद में हम थोड़ा सा मनन करेंगे उस वचन पर। यशाया उसका 61 है, और उसके 1 से मैं 3 तक पढ़ूंगा। यह इस प्रकार लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। आमीन। परमेश्वर इस वचन हर्ष का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के वांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर मनन करना चाहेंगे। बाइबल में अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लोगों की तुलना भिन्न भिन्न रीति से की गई है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में अगर हम देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों की तुलना बादल से की है, अपने लोगों की तुलना नमक से की है, अपने लोगों की तुलना पेड़ से की है, अपने लोगों की तुलना ज्योति से की है, और तमाम सारी उपमाएं प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों की अलग अलग रीति से दी हैं। यहां पर हम अगर देखें तो यहां पर परमेश्वर के वचन में उसके लोगों की तुलना वृक्ष से की गई है, और वह भी एक स्पेसिफिक, एक विशेष वृक्ष से, विशेष पेड़ से। हमें ध्यान देने की बात है। अगर यिर्मयाह और चैप्टर 17 उसका 7 और 8 से देखें तो वहां पर भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों की तुलना वृक्ष से की है। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन एक स्पेशल, एक दूसरे प्रकार का वृक्ष, जिसका नाम दिया है वांझ वृक्ष। वांझ वृक्ष से परमेश्वर के लोगों की तुलना यहां पर की गई है। तो आइए जाने कि वांझ वृक्ष ये होता क्या है, ये क्यों स्पेशल है, ये वांझ वृक्ष क्यों अलग है बाकी वृक्ष से। तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वांझ वृक्ष की खूबियां क्या हैं। वांझ वृक्ष ठंडे इलाकों में पाया जाता है,
अगर आप देखें, आप पहाड़ी क्षेत्र में अगर जाएंगे तो जो इलाके ठंडे होते हैं उन ठंडे इलाकों में ये बांज वृक्ष पाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जहां ये बांज वृक्ष होता है वहां ठंड अधिक होती है। हमारे उत्तराखंड में, हिमाचल में और दूसरे अगर हम स्टेट में जाते हैं वहां अगर हम देखते हैं तो बांज वृक्ष ऊंचे स्थानों में बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। दूसरी बात, परमेश्वर ने बांज वृक्ष से ही तुलना की है वचन के अनुसार। अगर हम देखें तो उसका एक कारण यह भी है कि ये वृक्ष दवाई का एक अच्छा स्रोत है। ऐसा माना जाता है कि इसका जूस या पानी बालों की बीमारी के अचूक दवा है। यानी कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसका लकड़ी का, जो कच्ची लकड़ी होती है, इसका जूस निकाल लें और इसके जूस को निकाल करके आप अपने सर पर लगाएंगे तो वहाँ पर हम पाएंगे कि आपकी जो बीमारी है, तकलीफ़ें, और जो भी बाल झड़ने की बीमारी या सर के कोई और बीमारी होती है वो दूर हो जाती है। तो इसको जो है दवाई का एक अच्छा स्रोत माना गया है, एक अच्छा रिसोर्स है बांज वृक्ष। क्योंकि परमेश्वर ने बांज वृक्ष से तुलना की है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात, इसके ऊपर एक प्रकार का बारूदा या उसको झूसा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पेड़ों के टहनी से, जड़ से, तने से चिपका हुआ होता है। तो ये झूसा जो चिपकाया हुआ होता है ये भी बड़े दवाई में काम आता है। उत्तराखंड के जंगलों से, बांज वृक्ष के जंगलों से उसको इकट्ठा किया जाता है और जहाँ पर मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर होते हैं, जो सप्लायर होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो उसको इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके फिर वो दवाई की फैक्ट्रियों में भेजते हैं। इसलिए भी ये बहुत ही अच्छी प्रजाति का पेड़ माना जाता है बांज। एक इसकी और खूबी है बांज वृक्ष की, वो ये है कि जहाँ ये बांज वृक्ष होता है वहाँ जो ग्राउंड वाटर होता है, जो भूमि के अंदर जो पानी होता है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि बांज वृक्ष के जंगलों में पानी बहुत जल्दी मिल जाता है। और पहाड़ों में अगर हम देखें, जिन पहाड़ी क्षेत्रों में बांज वृक्ष होता है वहाँ पानी की कमी नहीं होती है। पहाड़ों में अगर आप जाएंगे, जहाँ देखेंगे अगर चीड़ का पेड़ होता है, अगर चीड़ का पेड़ जिस इलाके में पाया जाएगा वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है, वहाँ गर्मी बहुत पाई जाती है। लेकिन जहाँ बांज वृक्ष मिलता है वहाँ पर आप देखेंगे कि पानी भी प्रचुर मात्रा में मिलता है और वहाँ पर ठंडी और हरियाली भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो बांज वृक्ष की ये खूबियाँ इसमें बताई गई हैं। हम कह सकते हैं इस वृक्ष के इलाकों में वन संपदा, जहाँ भी ये वृक्ष मिलता है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। तो यहाँ एक बात हमें देखनी है, जो वचन में लिखी है परमेश्वर के, वो क्या लिखी है? यहाँ पर 3 आशीषें मिलती हैं। अभी मैंने बांज वृक्ष की खूबियां बताई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर 3 आशीषें मिलती हैं। पहली आशीष क्या है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, राख के बदले खूबसूरत पगड़ी। ये क्या कहता है कि सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर कर सुंदर पगड़ी बांध दूं। ब्यूटीफुल हेड ड्रेस इंस्टेड ऑफ एसेस, यानी राख के इस बदले में, राख के स्थान पर सुंदर पगड़ी परमेश्वर का वचन कहता है कि वो देना चाहता है। दूसरी बात, और उनके विलाप को दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। यानी विलाप के बदले में अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आनंद का तेल। विलाप के बदले में क्या है? आनंद का तेल, ऑयल ऑफ ग्लैडनेस इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग। रोने के बदले में क्या है? ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, परमेश्वर का वचन देना चाह रहा है। तीसरी बात, शोक के बदले में स्तुति। क्या कह रहा है? शोक के बदले में स्तुति। यहां पर अगर हम पढ़ेंगे, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और उसकी महिमा प्रकट हो। द गारमेंट्स ऑफ प्रेज इंस्टेड ऑफ फेंट स्पिरिट, यानी शोक की आत्मा के बदले, क्या परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है?
वो कहता है कि वो आपको क्या देना चाहता है, वो स्तुति और आनंद की आत्मा से आपको भरना चाहता है। यह है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है। तो हम साधारण लोग नहीं हैं। अगर हमें हमारी तुलना धर्म के बांज वृक्ष से की गई है, मनुष्य की तुलना धर्म के बांज वृक्ष से की गई है, और स्पेशली उसके लोगों की तुलना अगर धर्म के बांज वृक्ष से की गई है, तो साधारण लोग हम नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी खूबियां पाई जाती हैं। अगर कंपेयर करें हम अपने आप को कि हम धर्म के बांज वृक्ष हैं, अगर मैं धर्म का बांज वृक्ष हूं, यदि आप धर्म के बांज वृक्ष हैं, तो निश्चित रूप से ये जो बांज वृक्ष में खूबियां पाई जाती हैं, ये खूबियां आपके अंदर होनी चाहिए और होंगी। आप दूसरों के लिए दवाई का स्रोत बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए अचूक दवा बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए दवाई के रूप में प्रयोग होने लग जाएंगे। आप दूसरों के लिए शांति का कारण बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए छाया का कारण बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए संपत्ति का कारण बन जाएंगे। आप दूसरों के लिए बहुत आशीषों का कारण बन जाएंगे। ये सब तब जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और उन्हीं लोगों को परमेश्वर का वचन यहां कहा गया है। उन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, धर्म के बांज वृक्ष बनाऊंगा। कितने लोग धर्म के बांज वृक्ष बनना चाहते हैं? राख, देखिए धर्म, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि राख के बदले तुझे सुंदर पगड़ी दूंगा। यानी राख जले हुए को दर्शाती है, राख अतीत को दर्शाती है, राख अंत को दर्शाती है। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? हेड ड्रेस, पगड़ी इज्जतकार सम्मान का प्रतीक होता है। आपने पगड़ी पहने हुए लोगों को देखा होगा, सरदार लोगों को देखा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपने राजा को देखा होगा कि पुराने जमाने में राजा एक मुकुट रखते थे, यानी वो पगड़ी, हेड ड्रेस ऐसा पहनते थे। तो ये परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर हमें क्या देने वाला है? खूबसूरत पगड़ी देने वाला है। अगर आपको भी पगड़ी की आवश्यकता है, परमेश्वर आपको पगड़ी देने जा रहा है। बिलाप या रोना, दूसरी बात, बिलाप परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई रोए, कोई बिलाप करे। परमेश्वर चाहता है कि उसको क्या करे? खुशी दे, आनंद दे, उसको खुशियों से भर दे। परमेश्वर खुशियों से भरना चाहता है। परमेश्वर आनंद देना चाहता है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। ध्यान देने वाली बात है। तीसरी बात, शोक, दुख, तकलीफ। आपने देखा होगा जब घर में कोई समस्या हो जाती है, घर में कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, कोई हमारे प्रियजन हमसे छोड़ के चले जाते हैं, तो रोते हैं लोग, पीटते हैं, शोक मनाते हैं, दुख में चले जाते हैं। वो परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हें शोक के बदले स्तुति मिलेगी, स्तुति का कारण बनेंगे। द गारमेंट्स ऑफ प्रेज, स्तुति के वस्त्र पहनाए जाएंगे। स्तुति, हालेलुया, स्तुति के वस्त्र पहनाए जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए परमेश्वर के धर्म के बांज वृक्ष बनने की आवश्यकता है। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले साधारण लोग नहीं हैं। ये बाइबल में लिखा है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा विषय है। कभी लंबे समय मैं आपको सिखाऊंगा और मैं बताऊंगा, और मैं अपनी कलीसिया में अपने लोगों को भी इस बात को बताता हूं। तो आप इस बात को ध्यान रखें, आप कौन से वृक्ष हैं? बांज वृक्ष हैं। पगड़ी जो है सम्मान को दर्शाती है, ध्यान रहे। ऑयल जो है खुशी और आनंद का प्रतीक है, और वस्त्र, गारमेंट्स ऑफ वस्त्र, स्तुति परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं वो साधारण लोग नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कहता है वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। हालेलुया। आप लोग धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे। यदि आप
परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को चलाते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं, हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस कर परमेश्वर, हर एक को आशीष कर, हर एक की जरूरत को, आवश्यकता को पूरा कर। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की स्तुति और बड़ाई करता हूँ। मेरे स्वामी, आपका धन्यवाद हो। मेरे प्रभु, आपकी स्तुति हो। दया कर परमेश्वर, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश को ब्लेस कर, हमारे प्रदेश को ब्लेस कर, हमारे डिस्ट्रिक्ट को ब्लेस कर, हमारे लोगों को ब्लेस कर, हमारे परिवारों को ब्लेस कर, और मुझे सुनने और देखने वाले हर एक जन को ब्लेस कर। आपके हाथों में सौंप देता हूँ। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से इस दुआ को मांगते हैं। सुने और स्वीकार करें। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू।